Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESE aspirants, especially for discipline Electrical, Electronics and Instrumentation। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गेट के थ्रू और कौन-कौन से ऑप्शंस हमारे पास ओपन होते हैं, जो ऑलरेडी हमको पता है। उसके अलावा हमको क्या पता है कि पीएसयू के ऑप्शंस हैं। इस साल हमको काफी सारा ऐसा भी चीज पता चला है कि स्टेट गवर्नमेंट के काफी बॉडीज में जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें गेट के रिटन टेस्ट का वैलिड स्कोर कार्ड यूज होने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिएगा, वहां पे सारे ऑप्शंस के वीडियोस अवेलेबल है। और उसके अलावा हमको ये भी पता है कि हम हायर स्टडीज में जा सकते हैं, ओवरसीज जा सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे ये भी है जो आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा कि हम आईआईएम भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय गेटिंग वैलिड गेट स्कोर कार्ड। और यहाँ पे आपको एकदम टॉप स्कोरर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लो गेट स्कोर है तो भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी हम आईएम या फिर मैनेजमेंट की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी आता है सर फीस बहुत हाई होगा, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते तो उसके लिए भी आईएम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको इसके सारे डिटेल्स के बारे में पता चल जाए। तो यहाँ पे मैंने आईआईएम अहमदाबाद का वेबसाइट ओपन किया हुआ है, जिसमें पीएचडी एडमिशंस जो है वो अभी ओपन हुआ है। पीएचडी एक अच्छा ऑप्शंस होता है अगर आप आईआईएम से कर रहे हैं या फिर आईआईटी से कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो असिस्टेंटशिप होता है आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज का, वो बहुत ही तगड़ा होता है, जो कि इंडिया में समझ लीजिए कि सबसे जॉब अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पीएचडी के लिए, पीएचडी के बारे में बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ से हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री लिखा हुआ है विथ मिनिमम 65% मार्क और इक्विवेलेंट अगर आप लेकर आते हैं तो आप इस क्राइटेरिया में फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि आपको ये लगता है कि कई बार कि सर यहाँ पे कैट का एग्जाम हमको क्लियर करना पड़ता है, जीआरई का एग्जाम हमको क्लियर करना पड़ता है, ये जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है, तो या फिर जीमेट का एग्जाम हमको क्लियर करना पड़ता है, क्या सिर्फ गेट के एग्जाम से भी ये पॉसिबल है? तो यहाँ पे देखिए आपका डॉक्टरल स्पेशलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक्स है, और यहाँ पे आपके जीआरई जीमेट के साथ साथ गेट का एग्जाम भी लिखा हुआ है। और ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये देखिए, कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक द कॉमन एडमिशन टेस्ट और ए, यहाँ पे लिखा है और आप स्टैंडर्ड टेस्ट इन ल्यू ऑफ कैट, मतलब कैट के इक्विवेलेंट अगर आप कोई और स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर आपने वैलिड स्कोर कार्ड रखा हुआ है भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं? तो हमारे पास पहला आ गया इकोनॉमिक्स, दूसरा हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं धीरे से कहाँ पे गेट लिखा हुआ है वहां हम थमेंगे। तो यहाँ पे लिखिए ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट में गेट आप एडमिशन देखें, गेट का वैलिड गेट स्कोर कार्ड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम में गेट के वैलिड गेट स्कोर के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, ये आपका प्रोग्राम है पीएचडी का, और यहाँ पे भी आप गेट के स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हैं। और भी आगे है, जैसे कि आप ऑपरेशन इन डिसीजन साइंस में गेट के स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हैं। और भी ऑप्शंस है आपके पास। यहाँ पे पब्लिक सिस्टम में आप गेट के वैलिड गेट स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हैं। आपका स्कोर कार्ड क्योंकि 3 ईयर्स तक वैलिड रहता है, तो उसके बारे में भी हमें डिटेल दिया गया है कि आपके पास अगर वैलिड गेट स्कोर कार्ड है 22, 23, 24 का, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। ये आ गया आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो कि आपको स्लैब में प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे स्लैब 1 में फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स के लिए आपको 42,000, यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एरिया ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, मतलब उनके करिकुलम का पार्ट है, आपको 45,000। और यहाँ पे आफ्टर सबमिटिंग द टीएसी अप्रूव्ड थीसिस प्रपोजल, तो आपको 50,000 दिया जाएगा। और भी काफी सारे जो आपके फाइनेंशियल असिस्टेंट जो बीच-बीच में आपको ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपको अलाउंसेस के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके फाइनेंशियल इस कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए। जो भी आपका अभी होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है और आपका स्कोर बहुत ही तगड़ा नहीं है, फिर आप इस अपॉर्च्युनिटी को डेफिनिटली एक बार इस डायरेक्शन में सोचिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे
आपके पास ये एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको 500 रुपीज में मिलेगा। अगर आप अनरिजर्व्ड है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन फीस है, इसकी जो करिकुलम है वो स्टार्ट होगी जनवरी 2025 में। इंपॉर्टेंट डेट्स की भी बात यहाँ पे की गई है। आपका लिंक ओपन हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन का सितंबर 19 2024 में, और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन जनवरी 2025 है। इसके पहले आप डिसाइड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आपका इंटरव्यू प्लान किया है मार्च अप्रैल 2025। अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन का। गेट का एग्जाम भी बीच में पड़ता है तो आप उसको दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से भी है जो आपके लिए फायदेमंद होगा डेफिनेटली। अगर आप इसके बारे में सोचे तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2024 गेट में बहुत अच्छा एक्सेल किए थे, जिनका एआई बनाया था। डिफरेंट ब्रांच से है, कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, कोई सीएसआईटी, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई केमिकल। तो इस तरीके से काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं। अगर हम लोग बात करें तो अगर आप अभी तक गेट का तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप क्रैश कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, और आपने ऑलरेडी कर रखा है तो एक बार क्रैश कोर्स को लेके आप अपने रिवीजन पार्ट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये क्रैश कोर्स 28 सितंबर को स्टार्ट हो गया है। ये आपके ऐप में मिलेगा, आप इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए है, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस के फीचर्स आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि अनअकैडमी का प्लस का फीचर्स बाकी सभी क्लासेस में जो ऑनलाइन क्लासेस होता है उससे बिल्कुल अलग है, और सबसे बेहतरीन है, इनकी खुद का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन है जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। क्लास एंड डाउट्स आपको मिल जाता है पीडीएफ के रूप में। आपको उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्लास में पोल के थ्रू फैकल्टी जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो एक गेमिफाइड वे में आंसर देने का एक तरीका है। और डेली आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेटर्स की कम्युनिटी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लर्न कर सकते हैं लाइव घर में बैठ के, आपके कंफर्ट जोन के अंदर रहेगा। स्टडी मटेरियल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज आपको मिल जाता है, जैसे ईसी वाले को डबल ई वाले को ईसी का मिल जाता है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। यहाँ पे डेली स्कॉलरशिप का एक और फायदा है, जहाँ पे आपके टेस्ट होते हैं डेली, जहाँ पे आप 15 मिनट्स का 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट देके आप स्कॉलरशिप विन करके आप अनअकैडमी के कोर्सेज में डिस्काउंट ऑफर ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी है। और उसके अलावा आपको ये बता दूं कि लिस्ट ऑफ बुक्स जो कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स है तो इलेक्ट्रिकल के सारे बुक्स जगह, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट रिलेटेड, उसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के सारे बुक्स हार्ड कॉपी फॉर्म में आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा 15 दिन के अंदर, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे बुक्स जो है वो होम डिलीवर्ड किए जाएंगे विद इन 15 डेज, अगर आप इसको ऑप्शन को लेते हैं तो। ओके, सो लेट्स क्रैक इट।